सीट शेयरिंग को लेकर के दिल्ली में चल रही कांग्रेस और आरजेडी की बैठक खत्म। आरजेडी नेता मनोज झा बोले, बढ़िया रही मीटिंग, क्वांटिटी नहीं क्वालिटी की बात हुई। सूत्रों के हवाले से खबर, बिहार में आरजेडी 16, जेडीयू 16, कांग्रेस 6, लेफ्ट की 2 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ने के उम्मीदवारों पर मन बना। इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग के मुद्दे पर बोले गिरिराज सिंह, गठबंधन को बताया ठगबंधन, कहा सभी घटक दलों का अपना अपना स्वार्थ। 9 जनवरी से 3 राज्यों के दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। 9 से 11 जनवरी तक गुजरात, 12 को महाराष्ट्र, 13 जनवरी को बिहार के चंपारण में रहेंगे पीएम। लोकसभा चुनाव को लेकर 15 जनवरी को मायावती करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। चुनाव में गठबंधन के साथ होंगी या नहीं, इसे लेकर बड़ा ऐलान करेंगे। मायावती के स्टैंड पर अखिलेश यादव का तंज, कहा कि चुनाव के बाद उनकी कौन गारंटी लेगा, बीएसपी अभी तक इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है। अखिलेश यादव को मायावती ने करारा जवाब दिया, एसपी की नीतियों को दलित विरोधी बताया, कहा अनर्गल बयानबाजी से पहले अपने गिरेबान में झांके अखिलेश। लोकसभा चुनाव की सुगबुगाहट हुई तेज, आज से चुनाव आयोग राज्यों में चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करेगा। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बीजेपी की बैठक, सीएम पुष्कर सिंह धामी, पार्टी के बड़े नेता मीटिंग में शामिल। गुजरात दौरे पर अरविंद केजरीवाल बोले, गुजरात में शुरू हो गई है बीजेपी की उल्टी गिनती, विधायक चैतर वासवा को लोकसभा उम्मीदवार बनाने का ऐलान किया। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का ईडी पर विवादित बयान, शेख शाहजहां के लुकआउट नोटिस पर उठाए सवाल, ईडी को बताया इडियट। बीजेपी के रोहिंग्या वाले बयान पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन का पलटवार, पूछा इतने सालों से क्या कर रहा है गृह मंत्रालय, चुनाव की वजह से ध्रुवीकरण की हो रही है कोशिश। चिराग पासवान ने बंगाल की तरह बिहार में भी ईडी की टीम पर हमले की आशंका जताई, बोले बिहार में भी अटैक हुआ तो आश्चर्य की बात नहीं होगी। केरल के पूर्व मंत्री थॉमस एस्कास को ईडी का नोटिस, वित्तीय गड़बड़ी के एक मामले में 12 जनवरी को पेश होने को कहा। यूपी के गोरखपुर में विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल हुए सीएम योगी, कहा यात्रा से सरकारी योजनाओं के बारे में जानने का मौका मिला। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का लंदन के लिए कल रवानगी की खबर, 2 दिन के दौरे पर यूके के रक्षा मंत्री से सुरक्षा के मुद्दे पर चर्चा हुई। इंडियन एयरफोर्स को एक और बड़ी कामयाबी, पहली बार रात में सुपर हर्क्यूलिस विमान की करगिल में कराई गई सफल लैंडिंग, इंडियन एयरफोर्स ने वीडियो शेयर किया। जम्मू कश्मीर के पुंछ में संदिग्ध आतंकियों के छिपे होने की खबर, सुरक्षा बलों ने शुरू किया इलाके में सर्च ऑपरेशन। मुंबई के बोरीवली में एटीएस की छापेमारी, गेस्ट हाउस में 6 लोगों को अरेस्ट किया गया, 3 बंदूक, 36 जिंदा कारतूस बरामद। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में सिर्फ 15 दिन का वक्त बाकी, राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने तैयारियों का जायजा लिया। प्राण प्रतिष्ठा के लिए नागपुर के मशहूर शेफ विष्णु मनोहर की खास तैयारी, 22 जनवरी को होने वाले समारोह के लिए तैयार करेंगे 7000 किलो राम हलवा। महाराष्ट्र के सोलापुर में हिंदू आक्रोश मार्च के दौरान पत्थरबाजी, कई दुकानों में तोड़फोड़, 15 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज, 2 गिरफ्तार। यूपी के सोनभद्र में गोदाम में भीषण आग, शॉर्ट सर्किट से आग की आशंका, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हरियाणा के बहादुरगढ़ में चप्पल बनाने वाली फैक्ट्री में आग, फायर ब्रिगेड के लोगों ने बड़ी मेहनत के बाद इस आग पर काबू पाया, लाखों का सामान जलकर खाक। पटना में बर्थडे पार्टी के दौरान बवाल, 2 पक्षों में चाकूबाजी, 1 युवक की मौत। राजस्थान से मनाली जा रहे सैलानियों की गाड़ी हादसे का शिकार, गहरी खाई में गिरी कार, हादसे में 1 शख्स की मौत, 1 घायल। भोपाल में एनजीओ के हॉस्टल से गायब 26 बच्चियों में से 15 बच्चियां मिली, बाकियों की तलाश जारी, सीडीपीओ सस्पेंड। तमिलनाडु के नीलगिरी में रिहायशी इलाकों में तेंदुए के घुसने से हड़कंप, वन विभाग की टीम हाथी की मदद से तेंदुए की तलाश में जुटी। फिर बंद हुआ दिल्ली का स्मॉग टावर, सैलरी नहीं मिलने से कर्मचारियों ने काम बंद किया। अहमदाबाद के रिवर फ्रंट पर अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का आगाज, सीएम भूपेंद्र पटेल महोत्सव में शामिल हुए, 55 देशों के लोग हिस्सा ले रहे हैं।
बढ़ते कोहरे की वजह से रेल यातायात पर असर। दिल्ली पहुंचने वाली करीब 22 ट्रेनें लेट चल रही हैं, यात्रियों को भारी परेशानी। शीतलहर को देखते हुए दिल्ली सरकार का फैसला, दिल्ली में अगले 5 दिन तक स्कूल बंद रहेंगे। सर्दी के चलते 5वीं तक के स्कूल की छुट्टी। तमिलनाडु के तेनकासी में भारी बारिश के बाद झरने में उफान, पानी का रौद्र रूप दिखा, निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ा।